सभी पार्टियां उपचुनाव के दंगल में जोर आजमाइश कर रही है। इस कड़ी में आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी लगातार प्रचार अभियान में लगे हैं और एनडीए प्रत्याशी योगेश्वर महातो बाटुल के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। उनसे बात की सहयोगी विपिन ने। 3 नवंबर को बेरमो में उपचुनाव होना है। मतदान की तिथि तय है 3 नवंबर। उससे पहले तमाम वो चाहे एनडीए की बात करें या यूपीए की, दोनों फोल्डर ने पूरी ताकत लगा रखी है। अगर हम बेरमो की बात करें तो एक चेहरे जिसकी प्रतिष्ठा इस उपचुनाव में भी लगी है वो है गिरिडीह के स्थानीय सांसद आजसू पार्टी से चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश जी, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अभी पार्लियामेंट में कर रहे हैं उसी में से एक ये बेरमो है जहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। यह उपचुनाव में निश्चित तौर पर दुमका और बेरमो राज्य चुनाव है, राज्य का दिशा तय करेगा। 10 महीने का जो कार्यकाल विफल सरकार रहा उसका परिणाम इस बार लोगों के चेहरे में दिखाई दे रहा है। आक्रोशित लोग काफ़ी हुए हैं सरकार के रवैये से। 10 महीने का कार्यकाल में खास करके कोरोना काल में भी सरकार का यहाँ के जनता के प्रति जो लोगों का उम्मीद था वह नहीं हो पाया। खास करके जो हमारे मजदूर, जो लाखों मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसे रहे थे उनको लाने में विफल रहा और उनको कहा गया था कि राज्य में ही रोजगार देंगे सभी लोगों को। एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, बल्कि लोग जो आए थे फिर से लोग, अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और फिर से लोग पलायन करना शुरू हुआ। 10 महीने पहले आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस वक्त बीजेपी और आजसू अलग लड़ी थी। 14 में हम लोग 12 सीट जीते और किसी कारण से विधानसभा में गठबंधन नहीं हो पाया था। उसी का फायदा उन लोगों को मिला। प्रकाश जी, एक जो मुद्दा यहाँ की रूलिंग पार्टी बना रही है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र पर अपना ठिकरा फोड़ रहे हैं। आप ये समझिए कि कोरोना काल में केंद्र ने राज्य को इतना सहयोग किया, लोगों को अनाज दिया गया, सभी लोगों को किया गया। राज्य का किसी भी प्रकार का स्कीम अभी तक हमारे मजदूरों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं को ही अपनी उपलब्धि गिना रहा है। जबकि केंद्र के द्वारा ही जितना सेंटर खोला गया, कोरोना जांच सेंटर खोला गया या जो भी मशीन दिया गया, राज्य सरकार एक भी नहीं कर पाई। एक भी घोषणा पत्र का कोई भी चीज़ अभी तक लागू नहीं हो पाया। ना आपका देखिए पारा शिक्षक का मामला बोले थे अस्थायीकरण नहीं हो पाया। कैबिनेट में कहा गया था कि हम लोग 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, एक भी लोगों का नहीं दे, बल्कि जो लोग रोजगार से जुड़े हुए थे उन लोगों का नौकरी छीना गया। आप ये समझ सकते हैं। तो ये झूठा वादा करके क्या किसानों का लोन माफ़ करने का बात क्या था कि पहला कैबिनेट में ही हम लोग किसान का कर्ज हम लोग माफ़ करेंगे, अभी तक हुआ क्या? 10 महीना हो गया। इसलिए सब लोग अब उदास हो चुके हैं। लोगों को रोजगार से जोड़ने का बात किया गया था, एक भी नहीं हो पाया। बल्कि केंद्र सरकार अभी किसानों के लिए इतना बढ़िया योजना आ रहा है। अभी हम लोग बिल पास कर किए किसानों के हित के लिए कि किसानों का उत्पादन का उचित मुआवजा मिले, किसानों को सिंचाई का सुविधा मिले। वही अपने कांग्रेस 65 साल में किसान का एक भी योजना अभी तक नहीं ला पाया, लेकिन मोदी जी है ऐसा है जो इस बार किसानों के लिए बिल लाया और इतना बढ़िया बिल आया, इतना कि किसानों का आय कैसे दुगना हो। ये थे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जिन्होंने 2 बड़ी बात कही है कि ये जो उपचुनाव हो रहा है इसमें सरकार की 10 साल की विफलता और एक बार फिर से जो बीजेपी और आजसू की एकजुटता हुई है वो यहाँ पर रंग लाएगी। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 बेरमो।